जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के लोगों के बारे में। नवंबर 2025 का ये महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों का करना पड़ेगा मेष राशि के लोगों को सामना, ये सब जानेंगे हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मेष राशि के लोगों के लिए हम कुछ विशेष चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिससे आपके नवंबर के महीने में आने वाली मुसीबतों से आपको बहुत आसानी प्राप्त हो, अर्थात आपकी मुश्किलें समाप्त हो। तो देर न करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लोगों के करियर को लेकर के। देखा जाए तो नवंबर के महीने में करियर के स्वामी यानी शनिदेव सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में रहने के साथ साथ वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में मेष राशि के लोगों को अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, काम का अत्यधिक बोझ बढ़ सकता है, जिसके कारण उनको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, उनसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस महीने नौकरी ना छोड़ें, अन्यथा आपको परेशानियों का और सामना करना पड़ सकता है। एक तो शनि की वक्री अवस्था, साथ ही साथ शनि की 7.5, ऐसी अवस्था में आपको नवंबर के महीने में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन लोगों की अगर हम बात करें तो इस महीने पहले के मुताबिक आपके कार्य, आपके बिजनेस में रुकावटें कई प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। इस महीने आपके काम धंधे में पहले से जो मुनाफा अत्यधिक प्राप्त हो रहा था, इस महीने वो मध्यम गति का आपको प्राप्त रहेगा। कार्य चलता रहेगा, लेकिन रुक रुक करके पेमेंट प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी डामाडोल हो सकती है। इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में काम करने वाले सहकर्मी नौकरी छोड़ करके जा सकते हैं, इसलिए आप अपने सहकर्मियों के साथ, अपने नए नए कस्टमरों के साथ थोड़ा सा मधुर व्यवहार रखें। इस महीने आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा या फिर गुस्सेला हो सकता है, इसलिए आप अपने ईगो को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कम करें। जितना हो सके थोड़ा सा धैर्य धारण करें। आपके लिए मैं विशेष उपाय इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए ये महीना थोड़ा सा कमजोर नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र का भी इस महीने आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस महीने आपकी पेमेंट रुक रुक करके मिलेगी। इस महीने आपको धन से मामलों में कई प्रकार के निराशाजनक जवाब या आपको देखने को मिल सकते हैं। इस महीने आपको धन से संबंधित कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखा जाए तो नवंबर का महीना मेष राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट महीना रहने वाला है, परेशानियों से भरा रहने वाला है। कई प्रकार की चुनौतियों को आपको फेस टू फेस देखने को मिल सकती है। अगर नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें तो जो नौकरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी टाइम टू टाइम मिलेगी। साथ ही साथ अपने सहकर्मियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अपने मन का भेद, अपने मन की बात किसी को ना बताएं, अन्यथा आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, और कहने का मतलब यह है कि बचत की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बड़ा खर्चीला रहने वाला है, परेशानियों से भरा रहने वाला है। कई प्रकार के धन से संबंधित मामलों में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना कराने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में इस महीने आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, या फिर यूं कहा जाए कि थोड़ा कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब मित्रों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको कई प्रकार के मिले जुले परिणाम दे सकता है।
आपके राशि के स्वामी यानी मंगल इस महीने अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे जन्म कुंडली हो या लग्न कुंडली हो मित्रों, 6, 8, 12 ये कुंडली में जो भाव होते हैं बड़े ही अनिष्टकारक होते हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे, ऐसे में हो सकता है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको ना हो, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करने को जरूर मिलेगा। देखा जाए तो इस महीने आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनको हाई बीपी की परेशानी रहती है, जिनको लो बीपी की परेशानी रहती है, जिनको शुगर से संबंधित परेशानी है, जिनको रक्त से संबंधित इन्फेक्शन जैसी परेशानी है, जिन्हें सोराइसिस जैसी परेशानियां हैं, ऐसे लोगों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु का गोचर पेट से संबंधित परेशानियां भी देगा। साथ खासकर देखा जाए तो महीने के पहले हिस्से में जब पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच का होगा, उस अवधि में पेट से संबंधित कई प्रकार की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा साथ ही साथ काम का स्ट्रेस होने के कारण, नींद की पूर्ति ना होने के कारण शरीर में आपको थकावट और माइग्रेन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें और अपने खान पान पे ध्यान रखें। अब बात करेंगे मित्रों इस महीने आपके प्रेम जीवन के बारे में और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम की सबसे पहले हम बात करें, लव की बात करें कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक नीच यानी तुला राशि में रहेंगी। ये स्थिति देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल दिखाई दे रही है, आपकी क्या कहते हैं अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगी। प्रेम संबंधों में देखा जाए तो जो सबसे मुख्य ग्रह है वो है शुक्र है, जो इस महीने थोड़ा कमजोर स्थिति में रहेंगे। ऐसे में आपसी प्रेमी प्रेमिका के बीच में मनमुटाव होगा, बात बेबात आप लोगों के बीच में झगड़ा या किसी शक के माध्यम से यानी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा शक के माध्यम से आपसी मतभेद हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। तो देखा जाए तो इस महीने आप अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अत्यधिक बोलने से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा कम बोले और जितना हो सके आप सामने वाले यानी अपने प्रेमी या प्रेमिका की बात को ध्यान से सुनिएगा और उनकी बात को आप जितना हो सके समझिएगा, तो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात देखा जाए तो गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए यह महीना थोड़ा अच्छा परिणाम देने वाला है। इस महीने पति पत्नी के बीच के मतभेद खत्म होंगे, लेकिन अत्यधिक बोलने के कारण वचन यानी बोलना अत्यधिक बोलने के कारण पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर के आपसी मतभेद हो सकता है। इसलिए मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप एक दूसरे की बात को सुनिए, एक दूसरे की बात को समझिए, भावनाओं को समझिए, कम बोलिएगा, क्रोध आप अपना थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, तो आपका भी गृहस्थ जीवन अच्छा रहने वाला है। खासकर ऐसे लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनके तलाक से संबंधित केस चल रहे हैं, ऐसे लोग जितना मौन धारण करेंगे उनके लिए उतना ही बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके लिए लकी डेट के बारे में, आपके लिए उन चमत्कारी उपायों के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि कई दर्शकों ने इन उपायों को बड़ी श्रद्धा और भाव से करा है और उनको देखने को भी अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो देर ना करते हुए आप भी हर बार की तरह कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मेरे बताए हुए लकी डेट्स और उपायों को नोट कीजिएगा। तो देखा जाए तो नवंबर के महीने में आपके लिए सबसे लकी डेट्स जो है वो है आपकी 5 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 28 तारीख। ये आपके लिए बड़ी ही लकी डेट्स है। इन डेट्स में अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे हैं या फिर किसी के साथ कहीं घूमने की सोच रहे हैं, कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर इन डेट्स के बीच में अगर आप आपसी विवाद को सुलझाने की सोच रहे हैं,
तो ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं आपको चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा फिर से और नोट कीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको वीरवार के वीरवार अर्थात गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, आप उन दिनों में अपने घर के नजदीक के जो भी पास में मंदिर हो, उधर जो भी ब्राह्मण देवता आपको दिखाई दे, जो भी पंडित जी आपको दिखाई दे, आप उनको कोई भी पीली वस्तु दान करें, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो हल्दी दान करें आप, चाहे चने की दाल दान करें, जो भी आपको उचित लगे। पीली वस्तु ऐसी जो सामने वाला व्यक्ति इस्तेमाल कर सके, ऐसी आप अपनी क्वांटिटी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। और जब आप उनको दे तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। अगर आप स्त्री वर्ग में कन्या हैं, खासकर अनमैरिड है, तो आप हाथ जोड़ करके आप जो बोले राम राम या राधे राधे, लेकिन आशीर्वाद ब्राह्मण का आपको जरूर लेना है। इससे आपके गृहस्थ जीवन में, आपके प्रेम जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या करना है आपको मित्रों उपाय, कि रविवार के दिन अगर आप नमक का त्याग कर दे, रविवार के दिन अगर आप नमक का त्याग कर दे, तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नमक खाए बिना नहीं रह सकते तो हल्का नमक खाए, जितना हो सके हल्का नमक, जैसे कि आप व्रत में रखते हो, जितना हो सके हल्का नमक खाए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना नमक के, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। साथ ही साथ रविवार के दिन आप सूर्य देव को अर्घ दें। कई लोग अर्घ देते हैं मित्रों, वो सीधा पैरों में जाता है या तुलसी में जाता है, तो सूर्य को अर्घ जब दे तो ना तो तुलसी में जाए ना ही पैरों में आए। तो उसके लिए आप आक का पौधा ले, आक के पौधे में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो उसका 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। और हो सके तो मित्रों रविवार के दिन किसी गरीब असहाय व्यक्ति की अगर आप मदद कर दे, तो उसका आपको जो चमत्कारी उपाय देखने को, मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मित्रों ये विशेष उपाय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ दिखाना हो, पूछना हो, तो व्हाट्सएप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान सकते हैं। ये शुल्क थोड़ा सा पेड होती है, इसलिए आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, महाकाल के अगर आप भक्त हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महाकाल।